हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो लो जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइल्स राइटिंग टास्क 2 का लेसन नंबर 6, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हम देखेंगे सीक्रेट मेथड जिसके साथ आप टास्क 2 को विद इन टाइम लिमिट खत्म करोगे। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि 40 मिनट में आपको टास्क 2 खत्म करनी है और स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते, उनके लिए 40 मिनट भी कम पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं, ग्रामर की, वोकैबुलरी की, सीसी की, जिसके साथ बैंड स्कोर भी कम होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लास्ट में कंक्लूजन अच्छी तरह से नहीं लिखते या फिर छोड़ ही देते हैं, और उसके साथ आपको तो पता ही है कि टीए में जस्ट आपको 5 बैंड्स मिलते हैं। बहुत बड़ा नुकसान होता है, और इस नुकसान से बचने के लिए आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जस्ट एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और आप इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, विद इन द टाइम लिमिट आप अपना टास्क 2 को खत्म करेंगे। आपको पता ही है कि टास्क 2 के लिए आपके पास 40 मिनट्स हैं, एटलीस्ट 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं। मतलब वर्ड लिमिट तकरीबन 250 से 275, 250 से 275 के आसपास रहती है, और वो वर्ड्स आपने लिखने हैं 40 मिनट्स के अंदर। तो मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 250 या 275 वर्ड्स लिखने के लिए असल में आपको टाइम कितना लगता है। आप अपना टाइम खुद से जस्ट नोट कर सकते हो। जस्ट करना क्या है कि आपने बिना रुके 250 या 275 वर्ड्स कोई भी ऐसे को जस्ट देख के लिखना है। 250 से 275 वर्ड फुल ऐसे आप लिखिए बिना रुके, अच्छी अच्छी राइटिंग में, कि आप फिर इसके बाद टाइम नोट कीजिए कि कितना समय लगता है। आप देखोगे कि अगर आप ऐसे बहुत धीरे धीरे भी लिखते हो तो भी आप 20 मिनट से पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 15 मिनट से भी पहले इसको खत्म कर देंगे। चलो मान के चलते हैं 20 मिनट। अगर 20 मिनट में आप खत्म कर रहे हो तो वो आपके पास तो भाई 40 मिनट है, डबल टाइम है। तो डबल टाइम होते हुए भी अगर स्टूडेंट्स खत्म नहीं कर पाते टाइम पे, तो प्रॉब्लम कहां है? इसी प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो मेथड जो आपने अपने माइंड में रखना है, और टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे अगर आप इस टेक्निक को लेके एक्सपर्ट बन जाते हो, मास्टर हो जाते हो, तो आप अपना जो ऐसे है ये जस्ट 25 to 30 मिनट्स में खत्म कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेसन है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे आपने विद इन द टाइम लिमिट एक अच्छा ऐसे टास्क 2 ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, एसेंशियल स्टेप्स जो कि आपने टास्क 2 ऐसे लिखते हुए आपने करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्वेश्चन को एनालाइज करना। हमने अपने पिछले वाले जो लेसन है उसमें हमने अच्छी तरीके से देखा है कि ऐसे को क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि हमारा माइंड पूरी सिचुएशन को एक ही लाइन में सिंप्लीफाई करके समझ जाए, और फिर इसके बाद हमने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जो कि हमारा दूसरा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। जब आपके पास स्टेटमेंट सिंप्लीफाई होके आ जाएगी, आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आइडिया डेवलप होंगे, और आइडिया जब आपके पास डेवलप हो रहे हैं, साथ साथ में आप उनको ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, जो कि वो तीसरा स्टेप है कि आपने प्लानिंग करनी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग अक्सर ये दूसरा और तीसरा जो स्टेप है ये एक साथ ही चलते हैं। 4th नंबर के ऊपर जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान किया है, वो लिखना है। तो राइटिंग एन एसे इज द 4th स्टेप, जहां पे आपने रियल टाइम में आपने अपना ऐसे पूरा का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन आपने ऐसे लिखना है। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है और लास्ट जो स्टेप है वो है रीचेकिंग। आपने चेक करनी है ग्रामर, आपने चेक करनी है वोकैबुलरी, तो उसके लिए भी आपने थोड़ा सा टाइम आपने छोड़ना है। तो हम टाइम को लेके चल रहे हैं। जस्ट ये 5 स्टेप हैं जिसको आपने
बिल्कुल टाइम मैनर में, ठीक है, बिल्कुल टाइम फ्रेम में आपने खत्म करना है। और मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि टाइम कितना कितना लगेगा। अभी जो पहला स्टेप है, मैक्सिमम टाइम आप 3 मिनट, जो फर्स्ट स्टेप है ये 3 मिनट्स। ओके, तो 3 मिनट्स तो मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब आपके पास ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप देखोगे कि आप जस्ट 1.5 या फिर 2 मिनट के अंदर अंदर आप पहला स्टेप खत्म कर देंगे, मतलब कि क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, कैसे एनालाइज करना है तो मैं आपको बता दूं, लेसन नंबर 2 में जाइए, वहां पे अच्छी तरीके से हमने बताया कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है। फिर इसके बाद जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है हमने और ऑर्गेनाइजिंग करने हैं आइडिया, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग, ये जो दोनों स्टेप हैं, ये दोनों स्टेप एक साथ ही मान के चलो, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग साइड बाय साइड ही चलती हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है मैक्सिमम 7 मिनट्स के अंदर आपने कंप्लीट करने हैं। जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखोगे कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अभी आप जब देख रहे हो यहां पे 7 मिनट और 3 मिनट, टोटल 10 मिनट लग रहे हैं, जो कि आप जस्ट 6-7 मिनट में भी खत्म कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन सब जो पहला टारगेट रखना है वो मैक्सिमम 3 मिनट और 7 मिनट दूसरे और तीसरे के लिए रखना है, बिफोर राइटिंग एक्चुअल एसे। ठीक है भाई, अभी एसे लिखना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही हम स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें लग रहे हैं 10 मिनट मैक्सिमम। ठीक है जी। फिर इसके बाद मैं आपको चलो चौथा जो राइटिंग है वो तो बताता हूं। पांचवा जो है, तो मैक्सिमम आपने पीछे 5 मिनट जो है रीचेकिंग के लिए छोड़ने हैं, 5 मिनट्स। ठीक है, आपने छोड़ने हैं रीचेकिंग के लिए। तो आपने, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लिखते लिखते आपको भी पता नहीं रहता, ठीक है, अभी कौन सा जो वर्ड है वो शायद अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं पे कोई पंक्चुएशन में, कॉमा में, फुल स्टॉप में, सेमीकोलन में गलती आपने कर दी है, तो वो भी देखनी रहती है। तो ग्रामर में आप गलती देखिए, वोकैबुलरी हो सकता कोई। तो ये जो है आपकी रीचेकिंग बहुत जरूरी है, जो कि 5 मिनट, कम से कम 1 मिनट आप बचा सकते हो यहाँ पे, isn't it? तो अभी आप देखिए, 10 मिनट आपने एसे लिखने से पहले लगाए, 5 मिनट आपने एसे लिखने के बाद लगाए। ठीक है, तो 15 मिनट तो यही हो गए। तो आपके पास कितना मिनट बचा, यहां पे बचे 25 मिनट्स, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने मिनट्स हैं, टोटल हमारे पास है 40 मिनट्स। तो 25 मिनट्स, जबकि आप अगर, मैंने अभी भी आपको बोला था कि अगर आप जस्ट लिखते जाओ बिना रुके, समझ में आ गया, देख के भी अगर आप लिखोगे तो आपको 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। तो भी हमारे पास हमने फिर भी 25 मिनट रखे हुए हैं। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे जो हमारा ये 3 और 7, 10 मिनट पहले और 5 मिनट जो बाद में है, ये इनका भी टाइम कम होगा। तो आपको कम से कम 30 मिनट या 33 मिनट यहाँ पे मिलेंगे कम करने के, जब आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ये टाइम मैनेजमेंट आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसको अच्छी तरीके से बताता हूं। भाई क्या है, पहला जो है एनालाइजिंग द क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, दोनों एक साथ कर दिए। फिर इसके बाद राइटिंग एन एसे और रीचेकिंग। जो पहला है जस्ट इसके लिए 3 मिनट्स, क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए 3 मिनट, फिर इसके बाद मैक्सिमम 3 मिनट, फिर इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग के लिए 7 मिनट्स, टोटल 10 मिनट मैक्सिमम आपने रखने हैं ऐसे लिखने से पहले। ऐसे जब लिखेंगे वो उसके लिए 25 मिनट मैक्सिमम, और फिर रीचेकिंग के लिए कम से कम 5 मिनट लास्ट में होने चाहिए आपके पास। तो ये टोटल मिला के बनते हैं 40 मिनट। तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने माइंड में रखिए, और इसी प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो ध्यान रहता है ना, तकरीबन सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो टाइम मैनेजमेंट है, कभी आपको स्कूल में तो किसी ने सिखाई नहीं है, कॉलेज में तो किसी ने सिखाई नहीं है। आपके पास क्या रहता है कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो आपका ध्यान सीधा जाता है कि भाई हम स्टार्ट करें, इसको जल्दी से क्वेश्चन पेपर लिखना स्टार्ट करें। तो वही यहां पे भी आपका ध्यान सीधा तीसरे स्टेप पे होता है कि फटाफट लिखे। ठीक है, हम ध्यान से स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऑर्गेनाइजिंग हम सोचते हैं कि साथ साथ में करेंगे, साथ साथ में। जैसे कि आप देखते हैं ना भी, हाँ हम लिखा और फिर सोचा, फिर हमने लिखा फिर सोचा, फिर हमने लिखा, कोई बात नहीं यार, लिखते लिखते ही सोचेंगे, समझ में आ गया, और सोच सोच के लिखेंगे। अगर आप सोच सोच के लिखोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है भाई। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, सोचने वाला जो काम है, ठीक है, जो प्लान करने वाला काम है, ये असल में राइटिंग से पहले होने वाला है। आपने ये रफ सारा कुछ कर लेना है। और ये मैंने आपको लास्ट जो लो लेसन है, लेसन नंबर 4 में ब्रेनस्टॉर्मिंग और लेसन नंबर 5 में अच्छी तरह से मैंने प्लानिंग बताई है। तो वो क्यों बताई है भाई, माइंड ट्रिक्स है वो, इसीलिए बताइए। और उसके लिए कितना टाइम चाहिए ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। ये सीरीज स्टार्टिंग से देखिए प्लीज। अगर आपने सही महीने में सीरियस होके पढ़ना है और अच्छे बैंड स्कोर पहली बार में लेने हैं, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप टास्क 1 टास्क 2 की पूरी सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 10 मिनट पहले हो गए। अगर ये आप 10 मिनट नहीं लगाओगे पहले, तो सोचोगे नहीं यार राइटिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में लिखते हैं। चलो एक प्रैक्टिकल ये भी करके देख लो आप, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या है कि एक और अपने फ्रेंड को बोलो कि साथ में बैठ जाए भाई, स्टॉप वॉच लेके बैठ जाए। जब आप जस्ट लिखना बंद करोगे तो जस्ट वो स्टॉप वॉच ऑन कर दे, जस्ट नोट करे कितना टाइम आपने लिया सोचने में जब आप नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो आपने एक दो लाइन लिखी, फिर सोचने लगे, तो वो टाइम नोट कर रहा है भी आप कितना टाइम सोच रहे हो। फिर इसके बाद आपने लिखा वो, ठीक है, फिर उसके बाद उठ के फिर आप सोचने लगे, फिर हमने, आपको ऐसे लगेगा लिखते लिखते, क्योंकि आपने जो सोचना, तो बहुत कुछ सोचना है भाई। आपने तो सोचना है कि यहाँ पे कौन सी वोकैबुलरी लगाऊं, कौन सा सिनोनिम लगेगा, इसके स्पेलिंग क्या होंगे, कौन सी ग्रामर कैसे लगेगी। फिर इसके बाद हमने ये भी सोचना है कि आइडिया कौन सा लिखना है, उसकी सपोर्ट कौन सी देनी है, कौन सा आइडिया कैसे। तो आप साथ साथ में सोच रहे हो और साथ साथ में लिख रहे हो। आपको लग रहा है कि जस्ट आपने तो जस्ट 10-15 सेकंड ही सोचा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, आपका दोस्त आपका जो नोट कर रहा है टाइम, वो डबल से भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि 40 मिनट के अंदर आपने कम से कम ऐसे सोच सोच के कम से कम 20 से 25 मिनट वेस्ट कर दिए, और आपने एक्चुअल 15 मिनट भी नहीं लिखे, ठीक है जी। जबकि आपको सोचने वाला काम 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने 20 मिनट से भी ज्यादा ले लिया है। जब आप साथ साथ में लिख रहे हो, साथ साथ में सोच रहे हो, साथ साथ में लिख रहे हो, साथ साथ में सोच रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कितना टाइम सोचने में लगा दिया, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कितनी जरूरी है, और यही टाइम मैनेजमेंट भाई आगे जाके जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं, चाहे कोई भी एग्जाम होने दो, कुछ है, जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स हैं, उसमें ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज से ही आप समझना और उसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। तो आपने ऐसा नहीं करना कि साथ साथ में लिखना, साथ साथ में सोचना है। पहले ही सब कुछ सोच लो, एक उसमें लिख लो, फिर इसके बाद जस्ट जो कुछ भी आपने सोच लिया, प्लान कर लिया, उसी सबको आइडियाज को चिन के आप लिख दो, ठीक है ना। अदरवाइज होगा क्या ना, आपको लिखते लिखते अगर सोच रहे हो आप, मान लो कि आप बीपी 2 में पहुंच गए, ठीक है। बीपी 2 में आपको याद आएगा, अरे यार बीपी 1 में तो ये वाला आइडिया लिखना था, ठीक है, मेरे को अच्छा आइडिया याद आ गया, क्योंकि माइंड तो कंटिन्यू थिंकिंग प्रोसेस में है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ऊपर वाले आइडियाज को मटे के, ठीक है, आप जस्ट इरेज करके के दोबारा लिखोगे क्या? आप बोलोगे छोड़ो यार टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। आपके पास माइंड ने आपको दिया आइडिया, लेकिन आपको तो भी आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्योंकि आप तो अभी पीछे जाके दोबारा सब कुछ रब करके लिखने से तो रहे, ठीक है। तो जस्ट भगवान का नाम लेके, हे भगवान बचा लेना, चलो मेरे भाई, लेके भगवान का नाम आगे चलोगे। तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आपको पता है कि आपके पास आइडिया था, लेकिन आपने तो भी उसको अच्छी तरह से नहीं देखा, क्योंकि नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये सारा काम पहले से ही करना है। जो मैं 10 मिनट बोल रहा हूं, यहां पे ही आपने ये काम खत्म करना है। फिर इसके बाद आपने राइटिंग करनी है। राइटिंग के बाद आपने 5 मिनट जो है वो बचा के रखने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनका जो ध्यान रहता है, उनकी जो टेम्पटेशन रहती है, जल्दी से जल्दी जस्ट लिखने में रहती है कि मैं जल्दी जल्दी लिखूं, ठीक है। जो पहले 3 स्टेप हैं, एनालाइजिंग द क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग, इसको तो छोड़ देते हैं, जो 10 मिनट लगाने हैं। सीधा लिखो और साथ साथ में सोचो, बस हो गया काम। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ध्यान से समझ लो।
ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप ऐसे लिखते लिखते आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, ठीक है, लेकिन जब आपकी ये आदत बन जाएगी कि आप सिस्टमेटिकली कैसे आपने लिखना है, उसके बाद आपको कितना फायदा होगा मैं आपको बता नहीं सकता। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये टाइम मैनेजमेंट हम अपने सामने बिठा के उनको जो टाइम मैनेजमेंट है बताते हैं कैसे करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और आप मानोगे नहीं वो स्टूडेंट्स वहां पे 25 मिनट में 30 मिनट में जाके अपना ऐसे बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और 7.5 से ज्यादा बैंड भी लेके आते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा कमाल किसका है? टाइम मैनेजमेंट का है। तो आपको वो अच्छा करना है। ये बड़ी मिस्टेक है। कौन सी बड़ी मिस्टेक है? कि ये पहले जो 3 स्टेप छोड़ के आप सीधा जो लिखना स्टार्ट कर देते हो 4th स्टेप को, इसको हमने नहीं करना। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पुअर प्लानिंग, अगर आप ऐसे करोगे कि साथ साथ में सोच रहे हो और साथ साथ में लिख रहे हो, अगर आप पहले 3 स्टेप्स को स्किप कर दिया तो प्रॉब्लम आने वाली क्या है? रॉन्ग आंसर्स। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो उलझ जाएगा। ठीक है, तो उसके पास आंसर जो भी है आपने लिख दिया, और अब जब सही आंसर मिलेगा तो वो आपको मतलब किया है कि जब आप लिखोगे, ठीक है, तो वो आपको रब करके दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार तो आप छोड़ दोगे, आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, प्रॉब्लम आएगी, वीक आइडियाज, ठीक है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, पहले क्या लिखना बाद में क्या लिखना है, ये सब प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने नहीं किया तो। और प्रॉब्लम उसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, पुअर प्लानिंग, हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं हो रही है, हमारा एसे जो है वो वीक स्ट्रक्चर वाला एसे जो है वीक प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है, और हमारा जो बैंड स्कोर है वो कम आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपने सीधा राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी। सबसे पहले जो हमारे पहले 3 जो स्टेप हैं उसको करना है, उसको 10 मिनट लगाने हैं प्रॉपरली, और लास्ट में 5 मिनट भी हमने छोड़ने हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हम ये क्यों कर रहे हैं भाई। और वहां पे जो आइल्स वाले जो पेपर आपका जो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है, ठीक है, जो आपका आंसर शीट चेक करेंगे, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए क्वालिटी, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए। Isn't it? हम क्या ना, बीइंग इंडियन स्टूडेंट्स, हमें क्या बताया जाता है स्कूल कॉलेजेस में कि भाई ज्यादा से ज्यादा लिखो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शीट्स लगाओ साथ में। Isn't it? कुछ भी लिखो, छोड़ के नहीं आना। भाई देखिए यहां पे ज्यादा से ज्यादा लिखना जरूर वो नहीं है, अब जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स कटेंगे। कहीं उन्होंने बता दिया आपको कि आपने 250 वर्ड्स या फिर मैक्सिमम 275 वर्ड्स लिखने हैं, आप लिख रहे हो 350 वर्ड्स, तो होगा क्या? जितना ज्यादा लिखोगे, जो आपने 100 वर्ड्स ज्यादा लिखे हैं, उतने ज्यादा आपकी वोकैबुलरी में, उतनी ज्यादा आपकी ग्रामर में, उतनी ज्यादा आपके टास्क में गलतियां होगी, उतनी ज्यादा आपकी सीसी में गलती, ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट प्लानिंग में गलती होने के चांसेस है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है। हमने क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना भाई, हमने क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। और ये जो है ऐसे जब आप लिख रहे हो कुछ भी लिख के नहीं आना, ठीक है, तो सही से सोचना है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। आपको पूरा का पूरा आज का जो ये लेसन है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसको आप प्लीज ध्यान में रखिए। अभी हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि राइटिंग कैसे करनी है। तो प्रॉपर हमारा ध्यान होगा राइटिंग के ऊपर, प्रॉपर हमारा ध्यान होगा आइडियाज कनेक्टिंग के ऊपर, प्रॉपर हमारा ध्यान होगा वोकैबुलरी के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वाले लेसन में। इस लेसन को अच्छी तरह से देख लीजिए, अपने माइंड में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।